हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई सीएफसी परिवार। दोस्तों, अगर आप एक सीएफसी वेली हैं और पीएमजी दिशा का संचालन करते हैं और आपका भी मार्च मंथ का जो पेमेंट है होल्ड हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि मार्च मंथ का जो पेमेंट है वो होल्ड क्यों हुआ है, क्या कारण है जिसकी वजह से पैसा हमारा नहीं आया है, और किन वैल्यू का पैसा आ गया है और किस कारण से आया हुआ है, उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से उनका जो पैसा है वो आ गया है। और आगे मैं ये भी बताऊंगा पेमेंट पाने के लिए वैल्यू को क्या करना होगा जिससे कि हमारा पीएमजी दिशा का जो मार्च मंथ का जो पेमेंट है वो रिलीज हो सके, और जिनका पेमेंट होल्ड हो गया था उनका पेमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, कहां पे आएगा। दोस्तों, मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ही लेटेस्ट नॉलेज आप तक लाता रहता हूं। दोस्तों, हमारे जिले में इलेक्शन होने के कारण मैं अब की बार थोड़ा सा वीडियो लेट ला पा रहा हूं पेमेंट होल्ड के बारे में। बाकी आगे से आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। अगर दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी कॉल बहुत ज्यादा आने लगी हैं, इस वजह से मैं सबकी कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, आपके जो उत्तर है उन्हें नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए सॉरी। दोस्तों, हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला हुआ है कि हम अपने चैनल पे ज्वाइन बटन चालू करें, जिससे कि आप प्लस मेंबर, जितने भी प्लस मेंबर्स होंगे उनका हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे और उनकी एनी टाइम कॉल रिसीव की जाएगी। अगर कोई समस्या होती है तो एनी डेस्क पर लेकर के उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो टेक्निकल हो या अन्य किसी प्रोजेक्ट के बारे में हो। तो दोस्तों, मैं आपसे एक राय चाहता हूं कि हमारा जो ज्वाइन बटन है उसमें आपको कितने रुपए का चार्ज किया जाए, जैसे 29 रुपए, 39 रुपए, 49 रुपए पर महीने के हिसाब से कितने रुपए रखा जाए। दोस्तों, आप कमेंट में हमें जवाब जरूर दीजिएगा कि हम यहाँ पे कितने रुपए सही रहेगा ज्वाइन बटन के लिए। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्च महीने का जो पेमेंट होल्ड वो क्यों हुआ। तो मार्च का जो पेमेंट होल्ड होने के दोस्तों दो कारण है। पहला कारण है कि ओलंपियाड और दूसरा कारण है केवाईसी अपडेट। तो सबसे पहले हम ओलंपियाड के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि पीएमजी दिशा के पोर्टल पे 10 ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन का पॉपअप आ रहा था। जिन वैल्यू ने 10 ओलंपियाड या उनके डिस्ट्रिक्ट से भी प्रेफर रहा होगा कि कोई 10 ओलंपियाड करने के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने कहा होगा 20, 25, 50, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने काफी दबाव बनाया था हम वैल्यू के ऊपर कि ओलंपियाड कीजिए। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जिन्होंने 2 ओलंपियाड किए हैं, मतलब 2 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन ओलंपियाड में कर दिया है, उनका पेमेंट आ गया है। और ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि आप ओलंपियाड कर लीजिए, 3-4 कर लीजिए, इससे आपको 10 नहीं करने पड़ेंगे, 3-4 ओलंपियाड में ही आपका पेमेंट आ जाएगा। जिन वैल्यू ने 2 से ऊपर ओलंपियाड किए थे उनका पेमेंट आ गया है। और पेमेंट होल्ड होने का दूसरा कारण था हमारा केवाईसी अपडेट। दोस्तों, बहुत टाइम से हमारे जुवेली भाई हैं केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं, इसकी वजह से उनका जो पेमेंट होल्ड हो जाता है। केवाईसी में आपको पैन कार्ड अपडेट करना होता है और अपना अकाउंट अपडेट करना होता है। बहुत सारे वेली भाई क्या होता है कि डीजी पे संचालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सीएफसी को लगता है कि ये अकाउंट अमान्य हो सकता है, या हर साल आपको एक बार हर साल आपको केवाईसी अकाउंट जरूर अपडेट कर देना चाहिए। केवाईसी अपडेट है या नहीं कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको अपने सीएफसी के माई अकाउंट पोर्टल पे जाना होगा, लॉगिन करना होगा, वहां से आपको फिंगर पे लॉगिन करना होगा और आपको दाईं साइड आपको एक स्टेटस दिखाई देगा, केवाईसी स्टेटस। वहां पे अगर रेड बटन है तो आपको केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा, जरूरी है आपको केवाईसी अपडेट करना। अगर वहां पे ग्रीन डॉट है तो आपको केवाईसी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी दूसरे अकाउंट में आपको अपनी पेमेंट लेनी है तो पेमेंट उसी बीएलई के अकाउंट में आएगी जो बीएलई सीएफसी का संचालन करता होगा, जिस नाम से सीएफसी होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे के अकाउंट में अपना वहां पे लगा दें अकाउंट और पेमेंट हमारी पीएमजी दिशा की वहां पे डीजीपे पे जो पे आउट करेंगे वो ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जिसके नाम पे सीएफसी होगी उसी का ही अकाउंट लगेगा। अगर नाम में तनिक भी गड़बड़ी है, एक अक्षर या एक अल्फाबेट
का अगर गड़बड़ी है तो हमारा जो अकाउंट अपडेट नहीं होगा। इसी तरीके पैन में भी अगर थोड़ा सा भी नाम और डेट ऑफ बर्थ में कोई भी तनिक भी गड़बड़ी है तो अपडेट हमारा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपना पैन को सही करवाइए, अगर किसी का गलत है तो उसको सही करवाइए, फिर केवाईसी अपडेट कीजिए, तभी हो पाएगा। और जिन वैल्यू ने इन दोनों चीजों को कर लिया था, ओलंपियाड और केवाईसी अपडेट कर लिया था, केवाईसी अपडेट आपको 30 तारीख से पहले करना होता है। सपोज अगर केवाईसी आप 30 मार्च से पहले अपडेट कर देंगे तभी आपका जो पेमेंट है वो अप्रैल में आया होगा। जिन्होंने बाद में केवाईसी अपडेट किया है उनका पेमेंट नहीं आया है, और वो लोग केवाईसी जल्द से जल्द केवाईसी कर लें ताकि उनका जो पेमेंट आ सके। तो जिन लोगों ने इतना काम कर लिया था सिर्फ उन्हीं वैल्यू का जो पेमेंट है वो आया हुआ है। बहुत सारे हमारे वैल्यू पूछते हैं कि हमने सब कुछ किया है उसके बावजूद हमारा पेमेंट नहीं आया है। उन वैल्यू के लिए मैं बोलना चाहता हूं जिन्होंने इतना काम कर लिया है दोनों चीज, उनका 100% पेमेंट आया है। आप फिर से चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। केवाईसी अपडेट अब आप हमेशा भूल जाते हैं, इसको आप जरूर चेक कीजिए, वहां पे स्टेटस चेक कीजिए कि आपका केवाईसी कहीं अपडेट तो नहीं मांग रहा है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि पेमेंट पाने के लिए वैल्यू को क्या करना होगा। जिनका होल्ड हो गया है पेमेंट उनको आगे क्या करना होगा। तो दोस्तों अगर आप अभी तक केवाईसी अपडेट नहीं किए हैं तो वहां पे आप चेक कीजिए कि आपका केवाईसी अपडेट है या नहीं, चेक कर लीजिए। अगर नहीं है तो उसको अपडेट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने ओलंपियाड नहीं किया है, वैसे तो जिन्होंने 25 अप्रैल के पहले पहले ओलंपियाड कर लिया है उनका पेमेंट नेक्स्ट मतलब जो यही वीक है इसी वीक में उनका जो पेमेंट आ जाएगा। जिन्होंने 25 के पहले कर लिया मतलब 25 तारीख तक जिन्होंने ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन 2 स्टूडेंट से ऊपर के रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनका पेमेंट इसी वीक में आ जाएगा। और जो अब ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका पेमेंट अगले महीने में जाएगा, यानी कि आपका जो पेमेंट है मई में आएगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए ताकि आपका जो पेमेंट है मई महीने में रिलीज किया जा सके। और जो नए वैल्यू हैं मैं उनको बता दूं कि जो आपका जो पेमेंट है वो टोटल 100% जितना भी पेमेंट होता है वो डिजीपे में ही आता है। और पर स्टूडेंट 3 रुपए के हिसाब से आपका टैक्स के रूप में कट जाता है, वो चाहे आप ट्रांजेक्शन चार्ज समझिए। अगर वो 3 रुपए आपको पाना है तो आप टीडीएस फाइल कीजिए, वहां पर आपको आपका जो टैक्स कटा हुआ है वो रिटर्न आ जाएगा। और जो पेमेंट आता है सिर्फ आप उसे पे आउट करेंगे। बहुत सारे हमारे वीएलई भाई उसे ट्रांसफर करने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो ट्रांसफर जो पीएमजी दिफा का जो पेमेंट आता है वो ट्रांसफर नहीं होता है। आप सिर्फ उसे पे आउट ही कर सकते हैं और पे आउट उसी अकाउंट में जाएगा जो सीएससी वीएलई का जो अकाउंट होगा, जो भी अकाउंट आपने वहां पे लगाया होगा उसी अकाउंट में आपका पेमेंट जाएगा। तो दोस्तों हमेशा मैं आप तक सीएससी की ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेज लाता रहता हूं। अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें हमारी समस्याओं के बारे में आप हमें उस सुझाव के बारे में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सीएससी परिवार।